नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है बेहोशी में पिता ने अपनी इकलौती बेटी की ... मेरा नाम काव्या है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ और मैं बहुत ही रईस परिवार से हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है और पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ घूमते थे। अपनी जिंदगी में मैं बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ दिनों से एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता था, कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, वगैरह वगैरह। इतना सवाल तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा लगा दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था, और वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इसी बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, क्योंकि कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो, मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे? और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम यह बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये तस्वीरें लाया हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। इसका मतलब वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी, मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में दिख रहे थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिता तो मुझे बहुत प्यार करते थे और वो मेरी शादी बेहोशी की हालत में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से कैसे करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई और उनसे पूछा कि पापा, यह सब क्या है? यह क्या नाटक है? इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर थे। मैंने कहा, हम मजबूर हैं? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जुबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, यह कोई शादी नहीं है, यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। वो बोला, चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा, चलो कहाँ चलो? यह मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उसने बोला, तुम मेरी पत्नी हो और अब से तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा, लेकिन इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई उसे रोक नहीं रहा था। मेरे पिता भी जैसे भूत बन गए थे। मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जाता रहा। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वह मुझे अपने घर में ले गया, लेकिन उसका घर नहीं, पिंजड़ा था। एक छोटा सा कमरा, बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा कि आज से यही तुम्हारा घर है और आज से तुम्हें यहीं पे रहना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। वो एक थप्पड़ का बदला मुझसे इस तरह लेगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूंगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, अपने घर जा नहीं सकती। फिर मैं रोती रही और ऐसे ही शाम हो गई। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं महसूस की थी। मैं अपने कमरे की चौखट पर बैठकर रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। वो बोली, इतनी सी बात? उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दी और फिर उसे मैंने खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। रात हो गई थी और वो भी वापस आ चुका था। आते ही उसने कमरे का दरवाजा लगा दिया। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले ही मैं कमरे से भाग निकली
और वहाँ से मैं भागकर अपने एक दोस्त के यहाँ गई। लेकिन जब मैं उसके घर पहुँची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और फिर उसने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं इस तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते हुए अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी, जैसा भी बनता मैं खा लेती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर पर थी। सामने मेरे पापा थे, लेकिन उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। फिर पापा बोले, मैंने तुझे कितना समझाया लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई, मैंने उसी जगह से उठकर यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं है। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझे बिना बताए ही नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। और यह ड्राइवर नहीं, पीयूष है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन महेश का लड़का। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इससे कहा था कि तुम पहले इसे जान लो, और फिर तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कद्र करो, सबके नसीब में यह नहीं होता है। और तब मैं समझ गई कि यह सब मेरे लिए था, मुझे सबक सिखाने के लिए। और सच में इन सब से मेरी आंखें भी खुल गई। मैं एक नई इंसान बन गई और पीयूष ने भी मेरा कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। और मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत